स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट लाइव बिहार मतगणना। इस वक्त आपके सामने पल पल की अपडेट लेकर के एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। और इस वक्त दोस्तों जो अपडेट आ रही है उस अपडेट ने एनडीए खेमे में तहलका सा मचा दिया है, क्योंकि आप इस वक्त अलग अलग टीवी चैनलों पर जो रुझान देख रहे होंगे उन रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही होगी दोस्तों, मगर रुझान पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में टीवी डिबेट से लेकर के टीवी पर चल रहे रुझानों में आपने देखा कि कैसे एनडीए की सरकार ठीक एग्जिट पोल की तरह बनाते हुए दिख रहे थे, मगर इस वक्त का जो ताजा आंकड़ा है वह इंडिया गठबंधन के खेमे के लोगों के लिए एक तरीके से जश्न का संकेत दे रहा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त के जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है इस आंकड़े में 100 सीटें क्रॉस करता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा, मगर अभी भी 85 सीटों पर एनडीए अटका पड़ा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, तकनीकी लिहाज से आप इस बात को समझिए कि पोस्टल बैलेट की सारी गिनती नहीं हुई है, क्योंकि ईवीएम के लास्ट के 2 राउंड छोड़ करके रोक करके बाकी पोस्टल बैलेट बाद में गिने जाएंगे, और अभी सिर्फ दूसरे राउंड की ईवीएम की दूसरे राउंड की ही काउंटिंग चल रही है। जाहिर तौर पर महज 2 राउंड की काउंटिंग और कुछ पोस्टल बैलेट की बुनियाद पर ठीक एग्जिट पोल की तरह टीवी चैनलों ने अपने रुझानों में एनडीए को आगे तो दिखा दिया, मगर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे एनडीए की धड़कनें और ज्यादा बढ़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको रुझानों में अगर इस वक्त सीटें दिखाऊं तो इस वक्त इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। सेंचुरी लगा लिया है इंडिया गठबंधन ने। अभी भी 85 से 87 सीटों पर ही इस वक्त एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन सबसे खास बात, तेजस्वी यादव की सीट 100% जीत की तरफ तेजस्वी यादव बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनके मुकाबले में जो प्रत्याशी हैं बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि खेसारी लाल शुरुआत में आगे चल रहे थे, बीच में पीछे हुए, लेकिन एक बार फिर से खेसारी लाल यादव आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर जो कि कभी आगे चल रही थी कभी पीछे चल रही थी, मगर एक बार फिर से पीछे हो चुकी हैं। लेकिन अनंत सिंह सिर्फ अभी तक एक बार पीछे गए हैं, लेकिन अब लगातार वो सभी राउंड में ईवीएम के दूसरे राउंड में भी अनंत सिंह आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरीके से ओसामा शहाब यानी कि रघुनाथपुर सीट में जहां पर ओसामा बिन लादेन कहा था ओसामा शहाब को योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और अमित शाह ने क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन ओसामा शहाब लीड लिए हुए हैं। जाहिर तौर पर ये वो सीटें हैं जो कि वीवीआईपीज या हॉट सीटें जिन्हें कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के लिए बैकबोन बनते हुए साबित हो रहे हैं दोस्तों। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से इंडिया गठबंधन हार सकता है, तेजस्वी यादव की ताजपोशी में रुकावट आ सकती है, मगर ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से जितनी कम सीटों पर लड़ी है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी इस वक्त 15 सीटों पर लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो एक बेहतर और औसत स्ट्राइक रेट है कांग्रेस पार्टी की। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, वीआईपी जो सीट है मुकेश सहनी के, जो कि इंडिया गठबंधन के उप मुख्यमंत्री के जो नाम घोषित जिनका किया गया, उनकी वीआईपी पार्टी भी इस वक्त 5 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान की अगर मैं बात करूं इंडिया खेमे की, तो चिराग पासवान की मैं बात शुरू करूं, चिराग पासवान इस वक्त 5 सीटों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कहीं ना कहीं इस वक्त फिलहाल बराबरी का दिख रहा है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है, और जैसे जैसे जो वोटों की जो गिनती चल रही है, जैसे जैसे जो रुझान आगे बढ़ रहे हैं, उस रुझान में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ एग्जिट पोल में आगे थी, जेडीयू पीछे थी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में जेडीयू को आगे दिखाया गया, भारतीय जनता पार्टी को पीछे दिखाया गया था। लेकिन अब इस वक्त एनडीए के भीतर कहीं ना कहीं एक कशमकश थी रुझानों के हिसाब से दिखाई दे रही है, तो इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले सी होती हुई दिख रही है। और इस वक्त जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं दोस्तों, इस वक्त का जो ताजा आंकड़ा है उस ताजा आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं,
12 सीटों पर इंडिया गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए इस वक्त 90 सीटों के आसपास में पहुंच चुका है। यानी कि 82-85 से 5 सीटें अगर एनडीए ने बढ़त बनाई है इन रुझानों में, तो इंडिया गठबंधन 112 सीटों के आसपास में लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ 122 सीटें चाहिए, यानी कि 10 सीटें सिर्फ बहुमत से कम इस वक्त इंडिया गठबंधन रुक रहा है। यानी कि बहुमत मिलने के संकेत और आसार इस वक्त इंडिया गठबंधन के खेमे के लिए इन रुझानों के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार क्लियर करता चलूं कि यह महज रुझान है। अभी इलेक्शन कमीशन की साइट पर किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया गया है, लेकिन रुझानों में इस वक्त का जो ट्रेंड है, माना यह जा रहा है कि अब यह ट्रेंड जो बदला है, इस बदलाव वाले ट्रेंड ने आगे जो रफ्तार पकड़ी है, उसमें इंडिया गठबंधन की ही कहीं ना कहीं जीत के संकेत दिखाई देते हुए मिल रहे हैं। तो एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, बिहार में जदयू का दफ्तर, जहां पर सन्नाटा पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो जोश शुरुआत में दिखाई दिया था काउंटिंग की शुरुआत में, उसमें कमी आ रही है। तो दूसरी तरफ आरजेडी के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में इस वक्त खुशियां ही खुशियां हैं। मिठाइयां बांटने जाने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो उत्साह सुबह मैंने महसूस किया था तस्वीरों के जरिए, इस वक्त वहां पर सन्नाटे किसी स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। और एआईसीसी कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त चहल पहल ज्यादा बढ़ गई है। तो लगातार मतगणना के लिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति का इंतजार बिहार 20 वर्षों से इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के लोग करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चुनाव में खूब किया गया अट्टा कट्टा कनपट्टी, खूब किया गया जंगल राज। 20 साल पहले की स्थिति को बताने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लगता है इस वक्त के रुझानों के हिसाब से कि इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं एनडीए को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल कर ली है। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जिस स्थिति का इंतजार तेजस्वी यादव बीते 15 वर्षों से कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव बीते 20 वर्षों से कर रहे थे। वो घड़ी इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रुझान इस वक्त जो दिख रहे हैं, उन रुझानों के हिसाब से नतीजा बिल्कुल वैसा नहीं आता दिख रहा है जैसा कि एग्जिट पोल में दर्शाया गया था। यानी कि रुझान शुरू में तो आए टीवी डिबेट में, इस वक्त भी शायद आपको दूसरे टीवी चैनलों पर रुझान आपको दिखाई दे रहा हो कि इस वक्त एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और भारी फर्क से भी दिखा रहे होंगे। मगर इस वक्त दोस्तों जो असली रुझान है, उन असली रुझानों में मैं आपको बताऊं कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। और इस वक्त का जो ताजा आंकड़ा मैं आपको बताऊं, रुझानों के हिसाब से ईवीएम की काउंटिंग चल रही है और तीसरे राउंड के काउंटिंग ईवीएम की पूरी हो चुकी है। इस तीसरे राउंड की ईवीएम के काउंटिंग में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, जदयू गठबंधन इस वक्त काफी पिछड़ गया है। जदयू गठबंधन इस वक्त 93 के आसपास में है, तो इंडिया गठबंधन को इस वक्त 118 सीटों के आसपास में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर यह वो मौका है जो लालू प्रसाद यादव के लिए खुशी का मौका लाता हुआ दिख रहा है, तेजस्वी यादव के लिए एक हलचल वाला मौका दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति को लेकर के जो रुझान इस वक्त है इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले और तेजस्वी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। बस हमारे साथ में आप बने रहिए, पल पल के अपडेट के साथ में फौरन आता हूं। बस छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फौरन आते हैं।